छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा की एक गतिविधि के रूप में अक्षरमाला, यह एक कार्यक्रम जो हम एक अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिविटी, उसको हिंदी में कहते हैं गतिविधि। गतिविधि के रूप में एक अक्षरमाला नामक एक कार्यक्रम आज हम 9वीं कक्षा के छात्रों से करवाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूं, जो किस तरह यहाँ अक्षरमाला में आप सब भाग लेना है। कैसे भाग लेना है? अर्थात जय जय भारत माता अपनी पुस्तिका की पहली कविता है। दूसरा जो पाठ है गुलाब सिंह। इन दो पाठों के मध्य, इन दो पाठों के अंदर जो कुछ भी शब्द आए उन शब्दों को आपको कहना है। कैसे कहना है? शब्द का अंतिम अक्षर से एक नया शब्द, जैसे मकर, र आ गया, र से रात, त आ गया, त से तितली, ल आ गया, ल से लाल, फिर से ल आ गया, ल से लड्डू आदि। इस प्रकार आपको शब्द बनाना है। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? सिर्फ दो, एक कविता जय जय भारत माता और दूसरा गुलाब सिंह पाठ। आप सभी अपने अपनी पुस्तकें खोलिए, उन पुस्तकों के पाठ के मध्य में जो शब्द आता है उन शब्दों को बताइए। मैं आपको शाम पर लिखूंगा, आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। यह एक एक्टिविटी है या अर्थात गतिविधि है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला शब्द, मैं लड़कियों से ही एक शब्द पूछ लेता हूं। उस शब्द से कालांत अर्थात अंतिम एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है। आपको मास सभी मिलकर उत्तर नहीं देना है। जो जिसको उत्तर आता है वह अपना हाथ ऊपर कीजिए। मैं आपको कहूंगा तो तब आप उसका अक्षर शब्द बताइए। चलिए, लड़कियों में से एक शब्द बताइए। कोई भी छात्रा एक शब्द बताइए। जय जय भारत माता या गुलाब सिंह पाठ में। हाँ, तृप्ति नाम। हाँ, तेरी। हाँ, देखिए यहाँ बैठिए। यहाँ पर तृप्ति नामक छात्रा ने एक शब्द बताया है, तेरी। देखिए सभी का ध्यान मेरे पर रहना है। यहाँ पर हाँ, देखिए तेरी शब्द आ गया तो अंतिम अक्षर हो गया र, रा, री, री, रू, री, रे, रई, रो, रौ, रम, रहा। किसी को आता है? हाथ ऊपर कीजिए। मैं जिसको बताऊंगा वह आराम से। अजय बताइए। रचना। वेरी गुड। सभी तालियां बजाइए। तालियों को पीछे नहीं करना है। वेरी गुड। बैठिए। वह छात्र सही उत्तर दिया है। तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाइए। क्या है? रचना। आपको मालूम होगा रचना के बाद फिर कौन सा शब्द आता है? अक्षर है न, ना, नी, नी, नु, 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 ने, नहीं, नो, नो, नम, ना। चलिए अन्ना बताइए। नहीं। वेरी गुड। तालियां। नहीं। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द है। नहीं शब्द। हाँ, देखिए क्या आ गया? अंतिम अक्षर ह। क्या आ गया? मानसा बताइए। हम। वेरी गुड। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए एक अक्षर कितने सारे शब्द यहाँ पैदा कर रहा है। म आ गया। सुबह बताइए। माँ। वेरी गुड। तालियां। देखिए किसी को आपस में बात नहीं करना है। माँ। क्या आ गया? मात्र। क्या आ गया? मही। क्या आ गया? मही आ गया ना। संतोष बताइए। माता। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए सभी का ध्यान
शामपट्टी फ्लोर रहना है, सभी ने भाग लेना है, ना कि केवल 2-3 छात्र, सभी छात्र भाग लेना है। इसमें शब्द बताना है। माता, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कौन सा अक्षर आ गया, अंतिम अक्षर ता, त। मतलब बताइए, तुम, वेरी गुड, तुम। यहाँ एक जोरदार तालियां बजाइए। बैठिए। यहाँ एक क्या है, सर्वनाम शब्द है, और मानसा नामक एक छात्रा ने भी बताया, हम वहां भी एक सर्वनाम शब्द है। आपस में कोई बात नहीं करना है, यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसी की ओर सभी का ध्यान रहना है, ना कि आपस में आप बात करके इसको आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताते जा रहा हूं, तुम सर्वनाम शब्द है, हम सर्वनाम शब्द है, फिर मैं अंतिम में आपको सब शब्द के अनुवाद, कन्नड़ शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द बताया उन्होंने, तुम, क्या बताया, तुम। देखिए सभी का ध्यान यहीं पर होना है। क्या आ गया, कौन सा अक्षर आया, म। जो शब्द है म, बस हम बताइए, मानव, वेरी गुड, जोरदार तालियां। आपको जरा उनके पास जो भी छात्र कहेंगे उनकी तरफ अब घुमाना है। देखिए प्रिय छात्रों, आपस में बिल्कुल भी बात मत कीजिए, जो भी आपका प्रश्न हो मुझसे सीधा पूछिए, मैं आपका उसका समाधान करूंगा। वह छात्रा ने बताया मानव, बिल्कुल सही शब्द है। देखिए मानव, मानव का अंतिम अक्षर कौन सा है, वह। प्रिय छात्र बताइए, कभी आप ध्यान पूर्वक सुनिए, वन, वेरी गुड, तालियां। वन क्या है, वन। मैं इन सब शब्दों का अर्थ, कन्नड़ अर्थ अंतिम में बताऊंगा। ठीक है, क्या पता इन सब शब्दों का अर्थ शायद आप ही को मालूम हो, मैं क्यों बताऊं, आप ही जानते हैं। आपका उत्तर पाकर बाद में बताऊंगा। जो शब्द का ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ अंतिमದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? तो चलिए यहाँ पर वन एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। वन का अंतिम अक्षर क्या है, क्या है, चलिए वैशाली बताइए, नयन, नयन, जोरदार तालियां। नयन, देखिए आपस में बात नहीं करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नयन। देखिए अंतिम अक्षर बताइए, अंतिम अक्षर न, अंतिम अक्षर कौन सा है, न। सोमेश बताइए, नाता, वेरी गुड, बहुत खूब, तालियां, तालियां बजाइए। नाता, यहाँ क्या है, नाता है। अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर कौन सा है, ता। कौन बताएगा, कौन बता, दर्शन बताइए, ताता नहीं, यहाँ तो कन्नड़ में हम कहते हैं, नहीं उस छात्र की कोई गलती नहीं है। बताइए दूसरा शब्द कोई भी हो, दूसरा शब्द शायद कोई भी हो, बताइए। संतोष, तालाब, वेरी गुड, तालियां। तालाब है, तालाब है। आप सबको इधर देखना है, क्या है, तालाब है, तालाब है। तो चलिए अंतिम अक्षर कौन सा है, कौन सा है, ब है। अमित बताइए, हाँ
वो सब हम आम भाषा में कहते हैं, इसका हिंदी में शब्द नहीं है। ब, हाँ ममता बताइए। बहुत। बहुत, वेरी गुड, तालियां। बहुत, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत। आपस में बात नहीं करनी है। हाँ चलिए, अब अंतिम अक्षर कौन सा है? त है। अंतिम अक्षर त है। तो चलिए, हाँ हमें बताइए। तारा, वेरी गुड। क्या है? तारा। तारा का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र। हाँ वेरी गुड, तारा। चलिए, तारा, अंतिम अक्षर र या रा। चलिए बताइए। रंग, वेरी गुड, तालियां। देखिए रंग बिरंगे शब्द आ रहे हैं। हाँ? रंग। अब शब्द अब अंतिम अक्षर आ गया। क्या आ गया? ग आ गया। कुछ छात्र इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। छात्र तो पूरे भाग ले रहे हैं। कुछ छात्र, पता है पवन सर, गगन। हाँ? गगन। गगन, जोरदार तालियां बताइए। क्या है? गगन। गगन का अंतिम अक्षर आ गया। देखिए, किसको मालूम है? गगन। हाँ हमें बताइए। हाँ नहीं। हाँ श्रुति बताइए। हाँ नवीन, वेरी गुड, तालियां। नवीन क्या है? नवीन अर्थात नया। आपस में जब तक आप बात करना नहीं छोड़ेंगे तो आपका ध्यान शामपट की ओर नहीं रहेगा। चलिए, नवीन शब्द में अंतिम अक्षर कौन सा है? न है। अन्ना को बताइए। हाँ निकल, वेरी गुड। कौन सा है? और इसका एक शब्द आप और भी कह सकते हैं, नकल। निकल भी कह सकते हैं। निकल अर्थात होगो, तैयार हो। नकल, डुप्लीकेट, अंग्रेजी में कहते हैं ना। अंतिम अक्षर कौन सा है इसका? ल है। बाबू मुझे बताइए। लड्डू। सबके मुंह में पानी आ गया क्या? नहीं ना। लड्डू, बिल्कुल सही, जोरदार तालियां बजाइए। लड्डू जो खाने वाला होता है। हाँ लड्डू। अब आ गया अंतिम अक्षर। क्या आ गया? ड। भूमिका बताइए। डमरू, जोरदार तालियां बजाइए। डमरू, जैसे डमरू। देखिए शब्द था एक, कितने सारे शब्द आ रहे हैं, है ना? बहुत सारे शब्द हैं। इन सब शब्दों को आप समझकर ध्यान पूर्वक देख के याद रखना है। यह शब्द आपको क्या करेंगे? बात करने में, वार्तालाप करने में सहायक करेंगे। डमरू, सभी देखिए इधर। डमरू। अब डमरू से अंतिम अक्षर, डमरू से अंतिम अक्षर र। मानसा बताइए। राखी। राखी होगा तो उसको हम हिंदी में अलग नाम से पुकारेंगे। राखी यहाँ तो कन्नड़ शब्द हो गया। रक्षा। रक्षा, वेरी गुड, रक्षा। राखी की रक्षा करते हैं ना जब ये पहना, बैठिए, जब ये पहना अपने भाई को राखी बांधती है, वह राखी ही रक्षा करती है। देखिए कितना इसमें क्या है, शब्द का अर्थ है। इसलिए र से रक्षा, र से राखी, रक्षा, बिल्कुल उत्तम शब्द रक्षा। देखिए यहाँ पर आ गया अंतिम अक्षर
क्या गया? श क्ष। मग क्या होता है? हाँ, क्षत्रिय। वेरी गुड, जोरदार तालियां। क्या है? क्षत्रिय है। अब आ गया अंतिम अक्षर य। से कितने छात्र बताएंगे? बताइए भूमिका। यक्षगान जो नृत्य होता है, बिल्कुल सही उत्तर है, ताली बजाइए। यक्षगान क्या है? यक्षगान। देखिए यहाँ का ध्यानपूर्वक, यक्षगान का, चलिए, यक्षगान का अंतिम अक्षर कौन सा है? न से कौन से शब्द आएंगे? हाँ, अंडर को बताइए। मणिगढ़ का, हाँ, कौन सा है? नवीन कन्नड़ शब्द है। हाँ, कौन सा है? नभ। वेरी गुड, जोरदार तालियां। नभ क्या है? यहाँ पर देखिए, नभ का, देखिए, एक नभ का अर्थ हो गया गगन, आकाश, आसमान। उसको हम नभ कहते हैं। क्या कहते हैं? नभ। कोई बात नहीं करेगा आपस में, आपस में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। अब नभ शब्द में अंतिम जो शब्द है कौन सा है? अक्षर है कौन सा है? चंद्रसो, भारत। जोरदार तालियां। क्या है? भारत। भारत जो देश है, उस देश के हम सब वासी हैं। उस देश के हम सब वासी हैं, निवासी हैं। उस देश का खाते हैं, इस देश का गाते हैं, ठीक है। अंतिम अक्षर कौन सा है? त है। कौन बताएगा? उधर से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं, थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, अजय बताइए। हाँ, तेरी हो गई। अब तेरा अर्थात थोड़ा बहुत कम सरस है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। बताइए, आपस में बात नहीं करना है, आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करना है। हाँ, मणिकंठ बताइए। तुम भी हो गया उधर है, के पढ़ा आंसर बताइए। हाँ, तब आवागा। बैठिए, वेरी गुड, तालियां बजाइए। क्या है? तब। अब आ गया, अब आ गया अंतिम अक्षर ब। हाँ, तुमने बताइए। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए। क्या है? बाहर। देखिए, और एक मैं आपको सूचना दे रहा हूं। चलिए देखिए, ध्यान करो, सुनिए, इधर सुनिए। सभी एक एक करके इन सब शब्दों का कन्नड़ अर्थ आपको बताना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक मेरी तरफ देखिए और शामफट पर शब्द देखिए। अब क्या आ गया? अंतिम अक्षर दर्शन बताइए। हाँ, क्या है? नक्कर। यह शब्द बोल। अरे यहाँ छात्र बोला है ना, कौन सा है? जोर से बोलिए। हाँ, निकल तो वहां पर लिखा है, जोर से बोलिए। नकल। वेरी गुड, जो नकल। आप बात नहीं करनी है। हाँ, चलिए, ल आ गया। कितने मिनट हो गए? खत्म। हाँ, चलिए, क्या आ गया? ल आ गया। ल बताइए तुम्हें। लड़की। वेरी गुड, तालियां, जोरदार तालियां। लड़की। क्या आ गया?
गया? बताइए क्या आ गया? गलत है, गलत है। वेरी गुड किताब। ओके, मैंने इस छात्र ने पहले बताया खिड़की, मैंने कहा गलत। क्यों गलत कहा मैंने? क्योंकि खिड़की शब्द में छोटा क नहीं आता अथवा ह्रस्व क नहीं आता, बड़ा खिड़की आता है, दो ख आता है, बड़ा ख आता है। मालूम हो गया? चलिए बैठिए। क्या आ गया अब? किताब। कौन सा शब्द? किताब। देखिए यहाँ पर, और फिर से वो आ गया, और फिर से वह आ गया, और फिर से वो आ गया। चलिए, हाँ पवन, बहुत तो हो गया, तो लिख दिया है। बड़ा, वेरी गुड, तालियां। बड़ा। चलिए, अब आ गया ड। क्या आ गया? ड। सोमेश, डंडा। वेरी गुड, हो गया। क्या आ गया? तले डंडा। चलो आगे से इसको फुल ले लो। अब आ गया डंडा शब्द। आपने अंतिम अक्षर कौन सा है? ड ही होगा ना? हाँ बताइए, ड बताइए, ड। हाँ बसमा बताइए। हाँ वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए। चलिए माफ कीजिए, ढक्कन। बसमा खड़े हो जाइए। ढक्कन शब्द शायद नहीं होगा, यहाँ ढ नहीं आएगा, दीर्घ ढ आएगा। ढक्कन, बड़ा ढ। डमरू तो मैं लिख दिया है। हाँ बताइए। हाँ ढक्के, उसमें भी बड़ा ढ आएगा, छोटा ढ नहीं आएगा, ढ आएगा। ये तो ढ है ना? हाँ बताइए प्रिया। हाँ वेरी गुड, जोरदार तालियां। डाली, डाली। देखिए यहाँ पर डाली, डाली का अर्थ क्या है? चलिए, हाँ डाली का अर्थ क्या है? जो पेड़ के टहने होते हैं ना, टहने ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬು, ಮರದ ಕೊಂಬು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸೈಡು, ಆ ಕೊಂಬಿಗಳಿಗೆ डाली ಅಂತಾರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ओके, अब आ गया आपको ल। ल शब्द बताइए। ल बताइए संतोष। लाल तो मैंने लिख दिया है, लाल शायद नहीं लिखा होगा। लिख ले। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लाल तो मैंने लिखा। दो बार तालियां बजाइए। लाल, फिर से ल आ गया। बताइए अजय। लड़का तो मैंने शायद लड़की लिखा होगा ना? हाँ लड़का, बिल्कुल सही है। भाई नहीं, आपस में बात नहीं करनी है। अब आ गया आपका, क्या आ गया? बताइए काव्या। कमल, वेरी गुड, जोरदार तालियां बताइए। हाँ भाई आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बात। ये अंतिम पंक्ति होगी जो मैं अब लिखूंगा शामर पर। इसके बाद यहाँ अक्षरमाला का गतिविधि समाप्त होगी। जो जो इसको भी बोला है इस अंतिम वाक्य में बोलिए। अब आ गया ल। ल से मंगला बोले। लिया अर्थात तवने। और भी कोई शब्द शायद हो सके। संतोष, लो, वेरी गुड। क्या है? तलम है, लो ना तले। यहाँ पर इस छात्र का शब्द भी गलत नहीं है, सही है, और इस छात्र का शब्द भी गलत नहीं है, सही है।
इसमें से मैं लोग ही लिखूंगा। यहाँ छात्र का लेना भी सही है, लिया भी सही है, वहां छात्र का लोग भी सही है, मैं लोग ही लिख लेता हूं। चलिए बैठिए, लोग। अब शायद अंतिम अक्षर आया होगा ग। क्या आया है? क्या आया है? ग। जैसे बताइए सोमेश। गलती। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए। गलती। चलिए अंतिम अक्षर त। श्रुति बताइए। हाँ, तैयार। वेरी गुड, जोरदार तालियां। तैयार। अब शब्द आ गया र। र शब्द आ गया। कुछ छात्र इस कार्यक्रम में सक्रिय से भाग ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं बार बार। बाहुबली बताइए। रुक। वेरी गुड। नीलू। वेरी गुड, तालियां बजाइए। बाहुबली। अब आ गया क्या? क्या शब्द आ गया? हाँ, मैडम बताइए। कविता। वेरी गुड, जोरदार तालियां। कविता। और इसको बताना है अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर का अंतिम शब्द त। कौन बताएगा? मंगला बताइए। हाँ, तंबूरी सही है, फिर भी और एक शब्द केली। हाँ बताइए ध्यान। तलवार। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बैठिए। बिल्कुल सही। आप सब छात्रों ने इस अक्षरमाला जो एक छोटा सा अपने कक्षा में जो कार्यक्रम हमने किया, उस कार्यक्रम में आप सब ने बहुत ही उत्सुकता से भाग लेकर अपने शब्दों का भंडार बढ़ा लिया। तो वहां सभी शब्द आपके सामने शाम पर उपस्थित हैं। मैं एक एक करके आपको कन्नड़ इसका अर्थ बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। पहला शब्द है, या आप ज्ञात कीजिए। पहला जो शब्द है तेरी। हाँ, निन्नदो। तेरी, इसका शब्द का अर्थ क्या होगा कन्नड़ में? निन्नदो। रचना। रचने। रचिसुवुदु। सभी ध्यान से सुनिए, अंतिम है। और नहीं, इल्ला। नहीं का अर्थ क्या है? इल्ला। और हम, नाऊ। नन्ना नहीं है, नाऊ। और देखिए माँ, ताई अथवा अम्मा, सही ना? और माता से ताई, सही ना? यत्त ताई। नेक्स्ट स्टोरी। और एक शब्द है तुम। नीनो। नीनो। तुम ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀವು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು, ವೈ ಓ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯುವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಇದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ. सिंगुलर आगुते, प्लूरल आगुते. सो देखिए यहाँ पर मानव, मनुष्य, मानवा, सही ना? नेक्स्ट वन, काडू. कौन है? काडू. नेक्स्ट और शब्द है नयन, कण्णु. नेक्स्ट नाटा, संबंध. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಲ, ಹೊಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವಂತ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹುತ್, ಬಹಳ, ಬಹಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಡೆದಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಗ್. ರಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ
अन्ना, वेरी गुड। और गगन, ಆಕಾಶ, ವೆರಿ ಗುಡ್। ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀನ್, ಹೊಸದು। ನವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಅಥವಾ ಹೊಸ, ಸರಿನಾ? और निकल, ಹೋಗು ಅಥವಾ ತಯಾರಾಗು, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಡ್ಡು, ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ। ಇದೊಂದು ಸಿಹಿ ವಸ್ತು, ಏನಪ್ಪ? ಸಿಹಿ ವಸ್ತು। ಹಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉಂಡಿ, ಸರಿನಾ? ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, नेक्स्ट ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು डमरू। डमरू जो क्या होता है? बाजा होता है ना, बाजा कहते हैं हम उसको हिंदी में, जो वहाँ उसको हम डमरू कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया रक्षा, रक्षणे। रक्षा, इसका कन्नड़ अर्थ हो गया रक्षणे। क्या हो गया? रक्षणे। और क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ क्या है? सैनिक भी होगा और एक मर्यादित सूचक शब्द भी होगा। सैनिक, क्षत्रिय। आपने शायद ही पहली कक्षा में शायद यहाँ पढ़ा होगा, पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में यह शब्द आपने अपनी पुस्तिका में जरूर पढ़ा है, अवश्य पढ़ा है, सही है ना? और अंतिम शब्द आ गया यक्षगान। यह एक नृत्य का नाम है। क्या है? एक नृत्य का नाम है, जैसे भांगड़ा नृत्य। देखिए, भांगड़ा और गिद्ध, यह एक दो नृत्य के नाम हैं जो पंजाब में नाचे जाते हैं। जो हम कहते हैं बल्ले बल्ले, पंजाब का जो बल्ले बल्ले जो ये है नृत्य, उसी को हम भांगड़ा और गिद्धा नृत्य कहते हैं। अब हमारा कर्नाटक का जो बहुत ही राज्य का नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान। यह एक प्रकार का तरह का नृत्य है। तो चलिए देखिए, नभ, नभ, नभ इसका अर्थ क्या है? आकाश। क्या है? ಆಕಾಶ। ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಭ ಅಂತಾರೆ, ಗಗನ ಅಂತಾರೆ, ಆಸ್ಮಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಕಾಶ ಅಂತಾರೆ। ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ, ಭೂಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಭಾರत। भारत तो सबको मालूम है, भारत देश हमारा महान है, मेरा देश भारत, भारत देश महान है, सही है? तो चल देखिए, तब, तब ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ, ತಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ, ಅಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ। ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ, ತಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ, ಅಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ। ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಬ್ದಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಸರಿನಾ? ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇವು ನಾವು ಬಳಸಿ ಬರೀತೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಹನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ, ಎರಡು ವೇದವು ಸರಿ ಇದೆ। ನಾವು ಅಕ್ಕಗೂ ವಾಹನ್ ಅಂತೀವಿ, ತಂಗಿಗೂ ವಾಹನ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಕಲ್। ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುಡಾಯಿಸುವುದು। ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮುದ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕಣ್ ಕಾಲ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅದು ಬೇರೆ। ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಕಾಡ್ಸೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು। ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ। ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ತರಹ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಕಲ್। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕರಣೆ, ಏನದು? ಅನುಕರಣೆಸುವುದು, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ लड़की, लड़की तो यहाँ पर है, लड़की हुडुगी है ना, लड़की को हम हुडुगी कन्नड़ में कहते हैं। और किताब, आप सबके सामने पुस्तक है ना, आप सबके सामने जो पुस्तक हम कन्नड़ में कहते हैं पुस्तका, उसको हम हिंदी में कहते हैं किताब। और हो गया बड़ा, बड़ा का अर्थ क्या हो गया? इसका विलोम रूप क्या हो गया? छोटा। वेरी गुड। और यहाँ पर डंडा, डंडा इसी को हम डंडा कहते हैं। और मैं
लिए कभी कभी लेके आता हूँ ना, जो गलती किया होता है तब उसी को भी हम डंडा कहते हैं। सही है, डंडा इसका अर्थ होता है गोलू, जो आप कन्नड़ में कहते हैं। और डाली, डाली का अर्थ क्या होता है? हाँ, कोम्बेगलो, जो आपको कन्नड़ में कहते हैं मरद कोम्बेगलो, जो हम उसको क्या कहते हैं? डाली कहते हैं। और देखिए यहाँ पर लाल ಕೆಂಪು, लाल ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು, और लड़का ಹುಡುಗ, लड़का ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ, लड़की ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ। नेक्स्ट कमल, कमल ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಹೂವು, ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕಮಲದ ಹೂವು ಅಂತ। और लोग ಜನರು, लोग ಅಂದ್ರೆ ಜನರು। और गलती ತಪ್ಪು, ಗಲತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು। ಮನುಷ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ, ನೀನು ಈ ತರಹ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನೀನು ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು। ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? तो वहाँ गलती गलती नहीं रहेगी, तब वहाँ जाकर सही होगी। क्योंकि एक बार आपने गलती को समझ लिया, बार बार उसको नहीं करना है। सही है, उसको हम जो कन्नड़ में कहते हैं गलती तप्पु, बार बार नहीं करना है। अनजाने में एक बार हो जाएगी गलती तो उसको समझकर फिर से नहीं करना है। तो चलिए और देखिए, तैयार, तैयार का कन्नड़ अर्थ क्या होता है? तैयारू, रेडी, रेडी। ನೀನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ರೆಡಿ, ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಲಿ ತಯಾರಿ ಅಂತೀವಿ। ಓಕೆ, और रुक, ನಿಲ್ಲು, रुक ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲು, चलो ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು, ಸರಿನಾ? और कविता, जो कविता, कविते, जो हम कन्नड़ में कहते हैं कविते। और देखिए इसका अलग अलग रूप हो गया, क्या हो गया? पद्य होता है, कविता होती है, और इसको हम गीत कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोहा होता है। इस प्रकार कविता हम कन्नड़ में कहते हैं कविते। और अंतिम जो शब्द है क्या है? तलवार, तलवार, जो हम कन्नड़ में क्या कहते हैं इसको? कत्ती अथवा खड़गा, क्या कहते हैं इसको? खड़गा, सही ना? तो यहाँ पर सभी मेरे 9वीं कक्षा के छात्र बहुत ही ध्यानपूर्वक इस अक्षरमाला में भाग लेकर बहुत सी उत्सुकता से आपने इन सब शब्दों के अंतिम अक्षरों से एक नया नया शब्द आपने बोला और समझा। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद।